राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों के दौरान भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की कई पहलों ने किसानों की समृद्धि को बढ़ावा दिया है और कृषि के परिवर्तन को सुनिश्चित किया है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने ऑपरेशन सिंदूर पर कथित तौर पर राजनीति करने के लिए कांग्रेस नेताओं की कड़ी आलोचना की। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मीडिया से बातचीत की पटकथा लिखने का आरोप लगाया और कहा कि अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत उनमें बिना किसी निर्देश के प्रेस वार्ता आयोजित करने का साहस नहीं। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के राजभवन में आयोजित एक समारोह में 3 नए मंत्री जी विवेक वेंकटस्वामी, अदलूरी लक्ष्मण कुमार और भक्ति श्रीहरि को पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि उनकी पार्टी आगामी पंचायत चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी। राजस्थान के कई इलाके फिर से भीषण गर्मी की चपेट में हैं, जहां जैसलमेर में अधिकतम तापमान 45.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मीनाक्षी मंदिर में पूजा अर्चना की और मंदिर के पुजारियों ने उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मद्रासी कैंप में चलाया गया ध्वस्तीकरण अभियान अदालत के निर्देशों पर सख्ती से अनुपालन करते हुए किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज औरैया में विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के तहत आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत प्रमाण पत्र चेक वितरित किए, साथ ही पौधारोपण कर कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले जहां किसान 1 या 2 फसलों तक सीमित थे, आज वे 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में तीसरी फसल मक्का का उत्पादन कर बेहतर मुनाफा कमा रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी अन्नदाता किसान भाई बहनों को विकसित कृषि संकल्प अभियान के लिए शुभकामना भी दी। विकसित कृषि संकल्प अभियान के क्रम में जनपद औरैया में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में भारी संख्या में औरैया जनपद में उपस्थित यहां के सभी अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान की इस कड़ी के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सभी अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं कृषि विभाग को। केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार ने पहली बार आईसीआर के लैब में बैठे हुए किसानों को, कृषि वैज्ञानिकों को, आईसीआर के वरिष्ठ वैज्ञानिकों को, कृषि विश्वविद्यालयों में बैठे हुए विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापकों और कृषि वैज्ञानिकों को, देश भर में फैले हुए आईसीआर के केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्र में जो वैज्ञानिक हैं, इन सभी को उनके केंद्रों से निकाल करके किसान के खेत तक भेजने का काम किया है। लैब टू लैंड की इस प्रक्रिया को प्रधानमंत्री मोदी जी के बीज से बाजार तक अन्नदाता किसान के हित को सर्वोपरि मानते हुए चलाए जाने वाले अभियान का ही हिस्सा मानना चाहिए। इसके लिए डबल इंजन की सरकार आज जनपद औरैया में आई है और मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि जनपद औरैया में अभी मैंने यहां के कुछ अन्नदाता किसानों की सक्सेस स्टोरी को अपनी कानों से सुना है, अपनी आंखों से मैंने देखा है। हम लोग प्रातःकाल से ही निकले, लखनऊ से उन्नाव, बागरमऊ होते हुए कन्नौज, छिबरामऊ होते हुए
हम लोगों ने कानपुर और यहां की पूरी आबादी के अंदर उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों की मेहनत को खेतों में लहलहाते हुए देखा है। और यही कारण है कि जिस प्रदेश में पहले केवल 2 फसल, 1 फसल तक अन्नदाता किसान सीमित रह जाता था, आज उसी प्रदेश में, आज वही प्रदेश 2 फसल के अलावा एक तीसरी फसल मक्का की 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में उसका उत्पादन करके अच्छा मुनाफा कमा रही है। अन्नदाता किसान के जीवन में परिवर्तन का आधार ही यही है। विकसित कृषि संकल्प अभियान इसी कड़ी का हिस्सा है कि हम खेती की लागत को कम करें, उत्पादन बढ़ाएं, उपज को बाजार उपलब्ध करवाएं, किसान को उसकी उपज का अच्छा दाम दिलवाएं, किसान को समय पे बीज मिले, तकनीक मिले और वह अन्नदाता किसान जीवन में अपने जीवन की खुशहाली के माध्यम से प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान दें और प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के अभियान को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करे। यह संकल्प मुझे उत्तर प्रदेश के इन 20-25 जनपदों में मकई की खेती के माध्यम से देखने को मिल रहा है। आप सबको मैं इस पूरे अभियान के प्रति हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। दिल्ली में झुग्गियों को तोड़े जाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में आप सांसद संजय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मद्रासी कैंप पहुंचकर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव से पहले जहां झुग्गी वहीं मकान का वादा किया था, लेकिन अब वही झुग्गियां उजाड़ी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सैकड़ों परिवारों को बेघर किया गया है और आम आदमी पार्टी संसद सत्र में इस मुद्दे को मजबूती से उठाएगी। कल हम लोग गए थे वजीरपुर, जहां हमने देखा कि यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों का घर किस तरीके से कुचल के बर्बाद कर दिया बीजेपी के बुलडोजर ने। आज यहाँ पे आए हैं मद्रासी कैंप। तो बिहार से लेके मद्रास तक जो भी दिल्ली में रहने वाला है, गरीब आदमी है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, वहाँ मकान, ये कार्ड दिया है कि जहाँ झुग्गी होंगी वहीं पे मकान देंगे। तो यहाँ पे मकान दो इनको। ये मद्रासी कैंप के जितने भी लोग हैं यहीं पे इनको मकान बना के दिया जाए और जो तोड़ा गया उसका मुआवजा इनको दिया जाए। संसद का सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है, उसमें बहुत मजबूती के साथ इन लोगों की बातें उठाई जाएंगी। संसद के अंदर हमारे जो सांसद हैं आम आदमी पार्टी के और दूसरी पार्टियों के सांसदों के साथ भी मिलकर हम लोग ये मुद्दा उठाएंगे। और दूसरा, जितने भी दिल्ली के झुग्गी वाले हैं उनके साथ सौरभ भाई, संजीव जी, अखिलेश, हमारे सारे, और यहाँ प्रवीण है, सारिका, ये सब इनकी लड़ाई पहले से लड़ते रहे। सबको हम लोग लामबंद कर रहे हैं और हम इनके हक के लिए, इनके अधिकारों के लिए तो सब कुछ इनका बर्बाद कर दिया। ये मद्रासी कैंप जो है ये तो 40-45 साल पुराना कैंप है। 60 साल का और लोग मतलब 45 साल की जो औरतें हैं यहाँ पे, वो कह रही है हम यहीं पैदा हुए, हमारे दादा के ज़माने में यहाँ पे लोग आए थे। ऐसे में इन लोगों को उजाड़ दिया गया और चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे आके एक एक आदमी को कार्ड बांटे। दिखाइएगा कार्ड दिखाओ। ये कार्ड जो है ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे मारवा जी, ये भी नहीं आए, उनके द्वारा बांटे गए। और जब वो जीत गए, पानी तक नहीं पूछा, जब जीत गए तो यहाँ पे झांक के नहीं देखा, ये लोग यहाँ पे इनकी पूरी झुग्गियां उजाड़ दी गई। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता अब यहाँ पे नहीं आ रहा। तो ये तो ओवरऑल आप देखिए कि कितनी बड़ी बात है। ये 2100 रुपये वाला, 21,000 रुपये वाला कार्ड, और जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, हर झुग्गी वाले को मिलेगा घर। देखिए ये तो इतना बड़ा धोखा है जो भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों को दिया है। और आज इन गरीबों की आवाज़ सुनने के लिए कोई जो है भारतीय जनता पार्टी का नेता
यहाँ का विधायक, यहाँ का सांसद, यहाँ की मुख्यमंत्री नहीं आ रही है, मगर हम लोग इनके साथ हैं और इनकी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ी जाएगी। आम आदमी पार्टी एक एक झुग्गी में जाएगी, हर झुग्गी के अंदर जाएंगे और उनको बताएंगे कि अगर आप लोग एक नहीं हुए तो भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे सबका यही जो है हश्र करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आप नेताओं के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सुविधाएं देना सरकार का काम है, परंतु गैर कानूनी ढंग से बनाए गए मकान पर कार्रवाई कोर्ट के आदेशानुसार की जाएगी। दिल्ली की जनता को बहकाना, बरगलाना ये इनका काम है, इनका ध्येय है, जबकि हम लोग पॉजिटिवली दिल्ली के लोगों का ध्यान रखना, एक समग्र विकास करना, कोर्ट के आदेश की मानना करना, दिल्ली को व्यवस्थित रूप से डेवलप करना, हमारा ये ध्येय है। हम ये नहीं कर सकते कि कोई बिल्कुल बीचों बीच सड़क करके बना ले और हम कहें कि यहाँ जाइए जी आप, क्योंकि आम आदमी पार्टी ऐसा सोचती है। हम ऐसा नहीं सोचते। जहाँ बसे हैं बसिए, सुविधाएं देना हमारा काम है, हम देंगे, परंतु कोई जाके नाले के ऊपर बना लेगा, सड़क के बीच में बना लेगा, ऐसा करेगा तो नहीं चलेगा ना। शहर है, यहाँ पे सबकी सुविधाओं का ध्यान रखना है, इनका भी रखना है, उनका भी रखना है, पूरा दिल्ली को बनाना है। देखिए, ये निरंकुश पार्टी है जो अपने शासनकाल में स्वयं धरने पे बैठ जाती थी। उस पार्टी की सोच का मैं क्या कह सकती हूँ। आज वो हाईकोर्ट के आदेश को ना माने, भारत की सरकार को ना माने, लोकतंत्र को ना माने, कुछ भी कह सकते हैं वो, परंतु हम संविधान के अनुरूप चलना है। हम संविधान के अनुरूप ही हमें सरकार चलानी है, दिल्ली चलानी है, बेहतर रूप में चलानी है। चाहे वो झुग्गी का व्यक्ति हो या मकान वाला, उसे हमने सुविधाएं देनी है और हमारा लक्ष्य है कि हम हर एक व्यक्ति को पक्का मकान दें। परंतु वो जो कार्य है वो दिल्ली के समग्र विकास की जो स्वरूप, जो हम लोग पूरी प्लानिंग सोचते हैं, उस प्लानिंग के हिसाब से हो सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता है जो कल आके बसे और आज कहे मुझे मकान दे दो। कोई दिल्ली ऐसे कैसे देगी? आखिर तो लोगों के टैक्स का पैसा है, टैक्स का पैसा सबको समान रूप में बांटना है। कहीं हमें बड़े नाले, रोड, फ्लाईओवर, कॉलेज, स्कूल बनाने पड़ेंगे, तो कहीं झुग्गी वालों के लिए मकान बनाने पड़ेंगे, तो सबके लिए देना ना। एक वर्ग दे रहा है और खर्चना सबके ऊपर है, तो उसकी व्यवस्थाएं निश्चित है, समय के अनुसार होगी। ये दिल्ली जो आज़ादी के इतने सालों बाद इतनी पिछड़ी हुई है, कोई 100 दिन में ठीक नहीं हो सकती है। इसको ठीक होने में भी वर्षों लगेंगे, परंतु ये जो सरकार है इसकी नीयत और नीति दोनों स्पष्ट है। जनता के हित में काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, फुल टाइम काम कर रहे हैं। दिल्ली के मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र स्थित कीर्तिनगर खेल परिसर में आज वार्ड 90 की निगम पार्षद अलका ढींगरा की पार्षद निधि एवं विधायक मद से निर्मित अत्याधुनिक जिम और बैडमिंटन कोर्ट का भव्य उद्घाटन हुआ। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की सांसद बासुरी स्वराज ने इन सुविधाओं का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में विधायक हरीश खुराना, नगर निगम पार्षद अलका ढींगरा, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोनीश ढींगरा, पूर्व विधायक सुभाष सचदेवा, पूर्व निगम पार्षद राजकुमार लांबा, वीणा विरमानी, वरिष्ठ भाजपा नेता गुलशन विरमानी, करोलबाग जिला भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र बब्बर, मंडल अध्यक्ष अभिषेक आनंद, मंडल अध्यक्ष दिव्या गोसाई, नेता हर्षबंधु भागी सहित अन्य गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर डीआईडी न्यूज से विशेष बातचीत में सांसद बासुरी स्वराज ने कहा कि यह जिम और बैडमिंटन कोर्ट डबल इंजन सरकार द्वारा क्षेत्रवासियों को एक स्वस्थ जीवन की दिशा में सौंपा गया उपहार है। उन्होंने बताया कि युवाओं और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना भाजपा सरकार की प्राथमिकता रही है और यह नया खेल परिसर उसी दिशा में एक सशक्त कदम है। यहाँ पर जो जनता का उत्साह है ये देखते ही बनता है। देवतुल्य मतदाता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसका पूरा का पूरा श्रेय दिल्ली के देवतुल्य मतदाता को जाता है, मोतीनगर के देवतुल्य मतदाता को जाता है, जिन्होंने यहाँ पर मेरे बड़े भाई हरीश खुराना जी को विधायक चुनकर और यहाँ पर भेजा है। ये है आपकी एक वोट की ताकत कि इतनी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जो है वो यहाँ पर आज पूरी हुई है। इतना शानदार बैडमिंटन कोर्ट बना है, जनता को बहुत बधाई हो। इस सुविधा को आप इस्तेमाल करिए, फिट रहिए और देश के प्रगति में और ज्यादा योगदान दीजिए। विधायक हरीश खुराना ने भी इस अवसर पर संवाद करते हुए कहा कि इस प्रकार की सुविधाएं न केवल नागरिकों के स्वास्थ्य को सशक्त बनाएंगी बल्कि युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करेंगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि भविष्य में भी क्षेत्र में इस प्रकार के विकास कार्य निरंतर जारी रहेंगे। देखिए, आज मैं अपनी सांसद का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि बहुत टाइम से जो ये पेंडिंग इनकी डिमांड थी कि बैडमिंटन कोर्ट नहीं बन रहा था, एमसीडी फंड से और विधायक फंड से आज ये जिम का भी हुआ है।
सांसद जी के सानिध्य में ये सब कुछ हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये विकास की जो रफ्तार है दिल्ली सरकार जो कर रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली में रेखा गुप्ता जी की सरकार और एमसीडी में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये तीनों सरकारें मिलकर दिल्ली का चहुमुखी विकास करेंगे। और जो हमारा सपना है नरेंद्र मोदी जी का, सुंदर दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली हो, उसके लिए आज ये अहम कदम है। स्वस्थ दिल्ली करने के लिए आज बैडमिंटन कोर्ट भी और ओपन जिम का भी उद्घाटन हुआ है। मैं अपनी सांसद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्हें समय निकाल कर इसका आज इनके सानिध्य में काम हुआ है। कितने की लागत से बना ये? 7.5 लाख रुपए टोटल लगे हैं इसके अंदर और जिम के अंदर। वहीं पार्षद अलका ढींगरा ने भी निरंतर क्षेत्रवासियों के लिए कार्य करने का संकल्प इस अवसर पर दोहराया और लगातार कार्य करने की बात कही। मेरा नाम अलका ढींगरा है। मैं वार्ड 90 को रिप्रेजेंट करती हूँ, मोती नगर। यहाँ पर आज कीर्ति नगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने एक वुडन बैडमिंटन कोर्ट और ओपन जिम का उद्घाटन कर रहे हैं। और इसमें हमारी बांसुरी जी भी उपस्थित हो रही हैं और हम सब मिलकर, क्योंकि मैं हमेशा डेवलपमेंट की राजनीति करती हूं और उसी डेवलपमेंट को लेकर, क्योंकि हमारे लोगों की सबकी डिमांड थी। देखिए, इलेक्टेड होने के बाद हम लोग ये नहीं देखते कि क्या पार्टी और क्या, हम सबके लिए हैं। तो आज हमने सब मिलकर यहाँ पर ओपन जिम, जो कि हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू लगाया गया, और निगम पार्षद के थ्रू हमारा जो ये बैडमिंटन कोर्ट है, इसका उद्घाटन हम सब मिलकर कर रहे हैं, ताकि हमारे जो वार्ड 90 की पॉपुलेशन, उस जनता है, उसको कोई दिक्कत ना आए। तो आगे भी हम मिलकर जहाँ पे भी ज़रूरत होगी, कोई भी फंड यूज़ होगा, मिलकर काम करेंगे ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए और सबके लिए मोती नगर वार्ड जो हमारा है नंबर 1 बने। और ये तभी बन सकता है जब हम मिलकर डेवलपमेंट के काम करेंगे। इस क्रम में ए ब्लॉक कीर्ति नगर में भी ओपन जिम का शुभारंभ किया गया, जहां क्षेत्रीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इसे स्वास्थ्य के प्रति एक सराहनीय पहल बताया। डीआईडी न्यूज प्रतिनिधि ने इस अवसर पर ए ब्लॉक वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हेमंत महेंद्रू व विशेष सलाहकार प्रदीप करनानी से इस अवसर पर बात की। मैं हेमंत महेंद्रू, ए ब्लॉक कीर्ति नगर का निवासी, ए ब्लॉक का अध्यक्ष, कीर्ति नगर का अध्यक्ष। हमने बांसुरी जी को बुलाया है, हरीश खुराना जी को बुलाया है, अलका ढींगरा जी को बुलाया है। एक जिम का उन्होंने उद्घाटन करना है, उसके लिए बुलाया है। ए ब्लॉक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से सभी परिवारों को हमने बुलाया हुआ है। ए ब्लॉक की समस्या क्या है? ए ब्लॉक की समस्या ऐसी कुछ नहीं है, जो भी रोड्स की हैं और पिछली गली की हैं और पार्कों की मेंटेनेंस की है और ये बीच वाले पार्क की है, उसके बारे में हमने उनको बुलाया है और आज ये डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। अब क्या चाहते हैं सांसद? सांसद से यही चाहते हैं कि सांसद निधि से जो भी पैसा है, जो भी सांसद निधि से पैसा अलॉट किया जाता है या एमएलए फंड से किया जाता है, वो आप हमें इस ब्लॉक के लिए भी दें। यही हमारा मेन मकसद तो है, वो यही है। हमारा ये ब्लॉक सारा व्यवस्थित है। वैसे छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है, उन प्रॉब्लम्स के लिए हम लोगों ने बुला रखा है। एक ऐसे ही गेट टुगेदर है और उसके बाद में इनको हम ज्ञापन देंगे, ज्ञापन देके इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कभी ये हमारी जो छोटी छोटी समस्या है इनको दूर करिए। ये ब्लॉक की मुख्य समस्या क्या है? हमारी मुख्य समस्या है तो बैकलेन है। बैकलेन में थोड़ी सी कभी कभी सीवर जाम हो जाता है या और है, बाकी तो सब चीज़ ठीक चल रही है। इसके अतिरिक्त रमेश नगर के 4 ब्लॉकों में भी लाइटिंग और ओपन जिम का भव्य उद्घाटन संयुक्त रूप से विधायक और सांसद बांसुरी स्वराज द्वारा किया गया, जिसे स्थानीय जनता ने अत्यंत उत्साह से सराहा। वहां भी अनेक लोगों ने इस विकास कार्य के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया और इसे सामाजिक भलाई की दिशा में एक अहम कदम बताया। मैं सबकी तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने आज समय निकालकर हमारी मोती नगर विधानसभा के अंदर आज आपने वो टाइम लगा के आज जो इन सब लोगों को संबोधित कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबके बीच में मैं निस्वार्थ भाव से आई, कोई चुनाव सर पर नहीं, ना निगम का, ना पार्षदी का, ना विधायकी का, ना सांसद का, लेकिन आज आप सबके बीच में आई हूँ केवल और केवल आपका आभार व्यक्त करने के लिए। सबसे पहले तो आपने जो ऋण चढ़ाया है, इसके लिए तो मैं आजीवन आपकी ऋणी रहूंगी। पहला ऋण आपने चढ़ाया था पिछले साल जून में, जब आपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधान सेवक तीसरी बार चुना था। विकास की गाड़ी में पहले केवल अकेले फावड़ा लगाई जा रही थी, लेकिन मेरे प्रयासों को गतिशील आपने कर दिया, हरीश भाई को विधायक बनाकर। आज हम यहाँ पर लाइट का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, जिम का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। कहने की बड़ी छोटी छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन 27 बरस पुराना ये जो भाजपा का विघ्न आपने हरा है, उससे मैं आपको बता दूं, ये लाइट नहीं है, ये अंधकार से प्रकाश की ओर दिल्ली को आप लेकर।
विकास के कार्य हो रहे हैं। बहुत विनम्रता से कहूंगी, हरीश भाई मेरी बात का बुरा ना माने, लेकिन इसका क्रेडिट ना हरीश भाई को जाता है ना मुझे जाता है। एक एक विकास के कार्य का श्रेय पूरी की पूरी तरह भाजपा के इन देवतुल्य मतदाताओं को जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व के कारण जो भरोसा आपने भाई हरीश खुराना जी और मुझ पर दिखाया है, मैं सार्वजनिक तौर पर आपको वचन देती हूँ कि मैं और हरीश भाई मिलकर इस भरोसे को कभी शर्मिंदा नहीं होने देंगे। ये तो केवल शुरुआत है। विकास के पथ पर दिल्ली अब अग्रसर रहेगी, प्रगति के पथ पर दिल्ली अब अग्रसर रहेगी। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में चल रहे राष्ट्रीय आम महोत्सव 2025 के दूसरे दिन शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और किसानों की मेहनत की सराहना की। मुख्यमंत्री ने इसे आम की विविधता, भारत की समृद्ध कृषि परंपरा और आम प्रेमियों के उत्साह का अनोखा संगम बताया। इस अवसर पर उन्होंने किसान आयोजकों और प्रतिभागियों को शुभकामना भी दी। आज हमारे प्रदेश की राजधानी रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय आम महोत्सव में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान से सभी 5-6 प्रदेश के हमारे आम उत्पादक कृषि बंधुगण, और ये आम महोत्सव का आयोजन ये दूसरा साल है और इस आयोजन के लिए हम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को धन्यवाद देना चाहेंगे, कुलपति साहब को, उनकी पूरी टीम को। एक अच्छा उनका प्रयास है। आज इस आम महोत्सव में पूरे देश भर के कई प्रदेशों के आम हमको पता चला है कि 1000 वैरायटी की तो यहाँ पर पंजीयन हुआ है, लेकिन कोई कोई किसान 2-2, 3-3 और भी फल लेके आए हैं जिनका पंजीयन हो नहीं पाया है। और आम से 56 तरह के व्यंजन भी बने, जैसे हम लोग भगवान को 56 भोग लगाते हैं, उस तरह से आज आम से 56 तरह के व्यंजन भी बने हैं। और पूरा सभी तो देख नहीं पाए हैं, लेकिन अधिकांश आम की वैरायटी को देखे हैं। यहाँ छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा हाथी झूल, जो कई किलो में होगा हाथी झूल, छोटा परिवार तो खा भी नहीं पाएगा। 2-3 सदस्यों का परिवार है तो पूरा आम खत्म भी नहीं होगा, इतना बड़ा हाथी झूल आम का वो वैरायटी। वैसा हमको भी पहली बार सौभाग्य मिला है इस आम महोत्सव में इतने सारे वैरायटीज को देखने का। अन्यथा हम लोग लंगड़ा, दशहरी, तोतापरी, बैंगनफली, आम्रपाली यही सब वैरायटी से परिचित थे, लेकिन आज यहाँ पर हजारों तरह का वैरायटी हम यूपी का स्टॉल देख रहे थे तो वहाँ तो सैकड़ों तरह के प्रजाति, छोटा बड़ा हर तरह का, तो बड़ा सौभाग्य मिला आज आम की वैरायटी देखने का। और निश्चित रूप से इससे के बढ़ावा तो किसानों को मिलेगा ही। इस आम मेला से सब लोग यहाँ पर आएंगे। 3 दिन का था, 1 दिन बढ़ा दिए हैं, 4 दिन का ये हो गया है। तो निश्चित रूप से हजारों हमारे किसान और जो उद्यानिकी के क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोग इससे प्रोत्साहित होंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में हिंदी दी चादर नाटक का अवलोकन किया, जो उत्तराखंड सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी और श्री गुरु तेग बहादुर चैरिटेबल चिकित्सालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नाटक केवल सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान और आदर्शों को जीवंत करने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि गुरु जी का जीवन हमें सिखाता है कि सत्य की रक्षा के लिए बलिदान आवश्यक है। सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सिख समाज के लिए कई कार्य हुए हैं और इस वर्ष गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस को राज्य में बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें स्मृति दिवस को समर्पित इस नाटक हिंद दी चादर में पधारने के लिए मंचन के अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और विचारों को इस रंगमंच के माध्यम से समाज के समक्ष प्रस्तुत करने का बहुत अद्वितीय कार्य किया है। भाइयों बहनों, गुरु तेग बहादुर जी ने उस संकट काल में कालखंड में अपने प्राणों की आहुति दी, जब हमारे देश की संस्कृति, धर्म और आत्मसम्मान पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा था। 14 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने अपने पिता के साथ मुगलों के खिलाफ युद्ध में अद्वितीय वीरता का परिचय दिया और उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता ने ही उनका नाम तेग बहादुर अर्थात तलवार का धनी रखा था। उन्होंने कश्मीरी पंडितों पर हो रहे औरंगजेब के अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए कहा था कि मैं हिंदुओं का वीर हूं, किसी हिंदू से पहले मुझे मुस्लिम धर्म कबूल करके दिखाएं। और औरंगजेब ने षड्यंत्र पूर्वक उनको, गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली बुलाया और उन्हें बंदी बना लिया। फिर फरमान सुनाया कि इस्लाम स्वीकार करो या मृत्यु का वर्ण करो। उन्होंने और उनके साथियों ने इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो उन पर घोर अत्याचार किए गए। अंततः गुरु तेग बहादुर जी जैसे महान सत धर्मरक्षक, मानवता के प्रहरी का शीश काटकर गुरु साहब का साहस, बलिदान और संदेश पूरे दुनिया के अंदर अमर हो गया। और उनके बलिदान ने बता दिया कि धर्म की रक्षा के लिए प्राण देना पुण्य है, अत्याचार के सामने झुकना अधर्म है। उस महान व्यक्तित्व के कारण ही हिंद दी चादर कहा जाता है। आज इस नाटक का मंचन हो रहा है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये मात्र नाट्य कला की प्रस्तुति नहीं है, बल्कि अपने आप में एक बहुत बड़ा जीवंत संदेश है। भाइयों बहनों, हमारे जितने भी गुरु हुए हैं, गुरु नानक जी से लेकर दशमेश तक सभी गुरुओं ने राष्ट्र को प्रथम मानते हुए पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। इसीलिए इनके योगदान को जाने बिना देश के इतिहास को समझ पाना नामुमकिन है। और यदि मैं कहूँ कि सिख परंपरा वास्तव में आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प है, उसी की जीवन परंपरा है, तो उसमें से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक और देश के विकास के अनेक मार्ग तैयार किए जा रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, वहीं देश की आज़ादी के बाद हमारे सिख समाज की भी बहुत सी मांगों का पूरा करने का कार्य भी श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चाहे करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण हो, लंगर से सभी प्रकार के करों को हटाना हो, वैश्विक संगत को सेवा का अवसर देना हो, हरमिंदर साहब को FCRA पंजीकरण की स्वीकृति हो, गुरु गोविंद साहब की 350वीं जयंती पर भव्य प्रकाश पर्व हो, गुरु गोविंद साहब के साहबजादों को उनके बलिदान को आदर देते हुए पूरी देश और दुनिया को उनका इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए था। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ये प्रश्न हम सबका है कि आखिर इतने कालखंड बीत गए देश की आज़ादी के, अनेक आक्रांताओं का इतिहास में जिक्र आ गया, अनेक प्रकार के ऐसे लोग जिन्होंने अनेक प्रकार का नरसंहार किया, उनको भी हमारी पाठ्य पुस्तकों में इतिहासों में पढ़ाया गया। तो आखिर हमारे उन साहबजादों का इतिहास में उल्लेख होना चाहिए था। इसको पूरी दुनिया के सामने ले जाने का काम किसी ने किया है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।